लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम एक ट्रायंगल लें ABC जिसमें हमारा एंगल B रेफरेंस एंगल है, और अगर हम साइड लेंथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं विदाउट चेंजिंग द रेफरेंस एंगल, तो जो रेशियोज़ जो आती हैं साइड्स की वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वही एट द सेम टाइम अगर हम रेफरेंस एंगल को चेंज कर दें तो हमें एक नई ट्रायंगल मिलती है, और इस नई ट्रायंगल में फिर से अगर हम ये रेशियोज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमें डिफरेंट वैल्यू मिलती है। और ये जो रेशियोज़ जो कैलकुलेट करें इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इन डिटेल एंड वी विल ऑल्सो प्रूव दैट फॉर अ पर्टिकुलर रेफरेंस एंगल इफ़ वी इंक्रीज और डिक्रीज द साइड लेंथ देन रेशियोज़ ऑफ साइड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और मैंने ट्रायंगल ABC लिया है जिसमें हमारा एंगल भी 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में मैंने एंगल A को रेफरेंस एंगल एज्यूम करा है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि द साइड विच इज़ एडजेसेंट टू द रेफरेंस एंगल इज़ बेस एंड द साइड विच इज़ अपोजिट टू द रेफरेंस एंगल इज़ परपेंडिकुलर। तो अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो हमारा रेफरेंस एंगल A है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बेस हो जाएगा AB, बिकॉज ये एडजेसेंट है हमारे रेफरेंस एंगल के, और हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा BC बिकॉज इट इज़ अपोजिट टू द रेफरेंस एंगल। ठीक है, और हमारी हाइपोटेनस एज इट इज़ रहेगी AC बिकॉज इट हाइपोटेनस इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द 90 डिग्री। अब से पहले हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को देखेंगे, जो कि हम अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कैलकुलेट कर रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बोला कि ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस की, ये इक्वल होती है साइन ऑफ रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो हमारी रेफरेंस एंगल इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल A है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये इट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ रेफरेंस एंगल A। अगर आपने एंगल A को थीटा एज्यूम कर रखा होता या फिर बीटा या फिर XYZ कुछ भी, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख सकते थे साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ बीटा और सो ऑन। ठीक है, आपने जो भी एज्यूम कर रखा था यू आर फ्री टू यूज़ दैट। और इन शॉर्ट फॉर्म ये जो साइन ऑफ रेफरेंस एंगल A है हम इसे साइन A भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना ये साइन ऑफ रेफरेंस एंगल और ये साइन ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, मतलब ये मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ जस्ट अ यूनिक नेम दैट वी हैव गिवन टू द रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पहले हमें नहीं पता था कि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को मैं किस नाम से पुकारूं, बट जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो हमने देखा कि ठीक है, ये जो हमारी जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, हम इसे अब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस नहीं बोलेंगे, हम इसे एक नाम देंगे। जैसे आपको आपके मम्मी पापा ने नाम दे रखा है, तो हमने भी ट्रिग्नोमेट्री में बोला कि ये जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, अब से हम इसे बोलेंगे साइन A। तो अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को हमने नाम दे दिया, तो बाकी रेशियोज़ को भी नाम देना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमारे पास है बेस बाय हाइपोटेनस, और ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे बोलते हैं कोसाइन ऑफ रेफरेंस एंगल A। ओके, लेट मी राइट इट, कोसाइन ऑफ रेफरेंस एंगल A, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं कॉस A। अब ठीक है, B/H तो हो गया, बाकी भी तो रेशियोज़ हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट रेशियो है वो है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसे हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ रेफरेंस एंगल A, और शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो इसे हम बोलते हैं tan A। ठीक है, और स्टूडेंट ये जो tan A होती है ये हमारी इक्वल होती है साइन A बाई कॉस A के। आप इसे प्रूव कर सकते हो, मैं अभी आपको तुरंत दिखाती हूँ। आपको पता है कि साइन A क्या होता है, साइन A इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली हमारा कॉस A क्या होता है, कॉस A इज़ इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, लेट मी सॉल्व इट, P/H इंटू ये तो ऊपर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा H/B। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको P/B ही मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि पहला तो tan A हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू साइन A बाई कॉस A। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो इन्हीं सब का डेरिवेशन है, वो कोई यूनिक नहीं है, बस ये यहीं से आया। हमने बस क्या करा, इसे उल्टा कर दिया, हमने साइन A को उल्टा कर दिया, हमने कॉस A को उल्टा कर दिया, और हमने tan A को उल्टा करके हमने बोला कि ओके, इन तीनों रेशियोज़ का भी हम कुछ यूनिक नेम दे रहे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट रेशियो है वो है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, जो कि रेसिप्रोकल है हमारी साइन A के। ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है, ये जो हमारी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है वो इक्वल है कॉस सेकेंड ऑफ
रेफरेंस एंगल ए, और इन शॉर्ट फॉर्म वी ऑल्सो राइट इट एज कॉसेक ए। ओके, और ये जो हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो 1/sin ए भी तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज ये तो अपोजिट है। तो कोई भी पूछेगा कि कॉसेक ए क्या होता है, तो आप बोलना कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए एज वेल एज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ओके, अब साइन ए की तो इनवर्स हो गई, उसी तरह हमारे पास कॉस ए की भी इनवर्स होगी, और वो इक्वल होती है हाइपोटेनस बाय बेस के, और इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑफ रेफरेंस एंगल ए, सेकेंड ऑफ रेफरेंस एंगल ए, और इन शॉर्ट फॉर्म वी राइट इट एज सेक ए, और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/cos ए। ओके, अब कॉस ए की इन्वर्स डन हो गई, तो हमारे पास tan ए भी तो होनी चाहिए, तो tan ए को हम बोलते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर, पहला तो इसकी फॉर्मूला ये होगी, और ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ रेफरेंस एंगल ए, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं कॉट ए, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/tan ए। तो स्टूडेंट्स, अगर ये 1/tan है तो क्या हम इसे cos a बाई साइन ए नहीं लिख सकते? ज़रूर लिख सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हमें पता है tan a इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। तो सिमिलरली यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा cos a बाई साइन ए, तो हम लिख सकते हैं कि cot a इज इक्वल टू cos a बाई साइन ए। तो cot a के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला हो गए, एक तो हो गया cot a इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, 1/tan a, और cos a बाई साइन ए। तो अब आपको लगेगा कि मुझे तो ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, मुझे याद रखना पड़ेगा कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos a इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, एंड सो ऑन। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस नेम को दिमाग में रखो कि हमारे पास साइन होता है, हमारे पास कॉस होता है, टैन होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, कॉट ए होता है। आपको बस याद रखना है, तो आपको साइन ए और कॉस ए याद रखना, बिकॉज आप ठीक से देखोगे ना तो ये सारी जो भी आपकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, ये सब डिपेंड करती है हमारी साइन ए और कॉस ए पे। इवन जब मैं पढ़ रही थी ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं तो बस इधर मैं साइन ए को याद रखती थी या कॉस ए को याद रखती थी। तो मैंने कॉस ए को याद रखा था। मैंने क्या याद रखा था कि ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो मैंने सोचा ओके, कॉस ए अगर बेस बाई हाइपोटेनस है तो बच गया मेरा साइन ए, तो मैं उसी हिसाब से मैं साइन ए भी निकाल लेती थी, और जब साइन ए और कॉस ए पता चल गया तो बाकी तो लाइक ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक होती है याद करने की, जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। बट अभी के लिए आप बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत सोचना कि आपको ये सब कुछ याद रखना, ये बहुत ईजी है। अब एक बार इसे समझ गए ना तो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देख लिया, हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कैसे हम रेफरेंस एंगल को सेम रख कर अगर हम साइड लेंथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं तो हमारी जो रेशियोज़ होती हैं साइड्स की वो कांस्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ लिया, जो कि थ्योरी था, बट अभी तक हमने इसका प्रूफ नहीं देखा है, राइट। तो चलिए इसकी एक मैथमेटिकल प्रूफ को देखते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से सेम ट्राइंगल लूँगी जिसमें हमारा एंगल बी 90 डिग्री होगा और एंगल ए रेफरेंस एंगल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ए बी जो होगा बेस होगा, और जो बी सी होगा परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस तो एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा एक्सटेंड करके एक नई बड़ी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी, जिसमें जो हमारा एंगल ए होने वाला है वो कॉमन होने वाला है, वो चेंज नहीं होएगा। ओके, तो लेट मी ड्रॉ इट वेरी क्विकली। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने साइड जो ए बी है मैंने उसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, और ए सी को भी मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, और यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। ओके, और मैं बोल रही हूँ कि ये वाली जो पॉइंट है हमारी पी है, और ये वाली जो पॉइंट है हमारी क्यू है। तो ऐसा करके मुझे एक नई बड़ी सी राइट एंगल ट्रायंगल मिली, जिसमें हमारी जो एंगल ए है वो कॉमन है। तो आई हैव ऑल्सो सेपरेटेड आउट दीज 2 ट्रायंगल सो दैट इट विल बी मोर विजिबल टू यू। ओके, तो अगर आप ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो हमारी ये वाली जो एंगल है, एंगल बी, और ये जो एंगल क्यू है, दोनों ही 90 डिग्री है। ओके, और एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हमारे पास 2 ऐसे एंगल है जिनकी वैल्यू सेम है दोनों ट्रायंगल में। इवन अगर आप ये वाली भी अगर एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे ना, एंगल सी और एंगल पी, ये भी सेम आएगी। लेट्स अज्यूम कि ये हमारी थीटा वैल्यू है, तो हमें तो पता है कि ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि एंगल बी तो हमारा 90 डिग्री है, और इसको तो मैंने थीटा एज्यूम कर लिया है प्लस थीटा। लेट्स एज्यूम कि ये वाली जो एंगल सी है वो हमारी एक्स है। तो अगर आप इसे ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको मिलेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके,
तो हमारी जो एंगल सी होगी वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगी, और इवन जो हमारी जो एंगल पी होगी वो भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, और वो कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है। ये इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी पहले पढ़नी है, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू वांट मी टू अपलोड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, अभी के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है कि लेट्स एज्यूम कि मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, लेट मी ड्रॉ इट। दो ट्रायंगल है मेरे पास एक्स वाई जेड, और लेट्स कॉल दिस ट्रायंगल एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। अगर हम बोलते हैं कि जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है और एक्स डैश वाई जेड ट्रायंगल है एक दूसरे के सिमिलर है, विच मीन्स कि इसकी जो सारी एंगल्स, जो इसकी सारी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगी, वो पहली बात तो वो इक्वल होगी एक दूसरे के। तो यहाँ पे हमारी एंगल जेड डैश की इक्वल होगी, एंगल एक्स डैश की इक्वल होगी, सिमिलरली एंगल वाई है वो वाई डैश के इक्वल होगी। ओके, पहला रूल तो ये कहता है, और दूसरा रूल ये बोलता है कि जो रेशियोज़ होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज़ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये इसकी जो वैल्यू होगी, रेशियो जो होगी वो सेम होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ, इफ़ आई एम सेइंग कि हमारा जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के, देन हमारी पहली बात तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होगी, और दूसरी जो इसकी साइड्स की जो रेशियोज़ होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड एक्स जेड, तो हम पहले एक्स जेड का लेते हैं, एक्स जेड डिवाइडेड बाई एक्स डैश जेड डैश विल बी इक्वल टू, ये वाली साइड को लेते हैं तो एक्स वाई, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी एक्स डैश वाई डैश, तो यहाँ पर हो जाएगी एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। सिमिलरली ये वाली साइड को लेते हैं विच इज़ जेड वाई, तो जेड वाई दिस विल बी इक्वल टू जेड वाई डिवाइडेड बाई जेड डैश वाई डैश। तो यही होता है हमारा स्टूडेंट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आपको ये बात चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे के, विच मीन्स कि इसकी सारी एंगल की जो वैल्यू है वो सेम है, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो भी इक्वल होगी एक दूसरे के। ओके, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी हमारा एक थ्योरम होता है विच इज़ ए सिमिलैरिटी थ्योरम। ओके, और इसे हम बोलते हैं एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम। ओके, तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स में अगर इसकी सारी एंगल्स इक्वल हैं, एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, विच मीन्स कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो अगर आप ये दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो इसमें सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, बिकॉज एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा एंगल ए तो कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, इसकी वैल्यू तो सेम ही होगी। बची हमारी एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, जो अभी हमने कैलकुलेट करा था, और दिस एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल पी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हमारी जो ट्रायंगल ए बी सी है सिमिलर है ट्रायंगल ए क्यू पी के? जरूर बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू पी। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारी ट्रायंगल सिमिलर होती है तो इसकी जो साइड्स की जो रेशियोज होती हैं वो भी सेम होती है। तो चलिए वो रेशियो को देखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स पहले लेते हैं। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ए क्यू होगा। तो चलिए लिखते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यू इज़ इक्वल टू, अब दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं तो बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी क्यू होगा। ओके, तो वी विल से कि ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यू इज़ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू, और ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी ए होगा, राइट। तो हम बोलेंगे कि बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए पी। ओके, तो इसे मैं एज अ इक्वेशन 1 एज्यूम करूँगी और इसे मैं नोट डाउन कर लूँगी कहीं पर। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी, नेक्स्ट मैं स्टेप में क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर ए बी बाई ए क्यू और ए सी बाई ए पी को लूँगी। ओके, तो लेट मी टेक इट, ए बी बाई ए क्यू इज़ इक्वल टू ए सी बाई ए पी। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ए सी को
ए क्यू को मैं RHS में भेज दूंगी और AC को मैं LHS में भेज दूंगी। तो लेट्स डू दैट। AB डिवाइडेड बाय AC हमारा इधर आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा AC और हमने AQ को भेज दिया RHS में, तो AQ हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा AQ डिवाइडेड बाय AP। ओके, अब आप AB बाई AC और AQ बाई AP को ध्यान से देखोगे तो AB क्या है, AB हमारा बेस है ट्रायंगल ABC में, तो पहले लिख लेते हैं कि ये बेस है, ठीक है। AC क्या है, AC हमारा हाइपोटेनस है ट्रायंगल ABC का, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। सिमिलरली आप AQ को देखोगे तो AQ हमारा क्या है, बेस है, और AP क्या है, हमारा हाइपोटेनस है, राइट। तो यहाँ पर आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जहाँ पर हम रेशियोज़ निकाल रहे थे बेस बाई हाइपोटेनस की, याद करो आप। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है AB बाई AC इज़ इक्वल टू AQ बाई AP, दिस इज़ इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, एंड हमारी जो बेस बाई हाइपोटेनस को हमने एक नेम दिया था और वो नेम क्या था, दैट इज़ कॉस A, और A यहाँ पे हमारा क्या है, रेफरेंस एंगल है। तो स्टूडेंट इससे ये प्रूफ होता है कि आप कोई सी भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, अगर आप रेफरेंस एंगल को चेंज नहीं करते हो और इसकी साइड लेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो और तब आप रेशियोज़ निकालते हो साइड्स की, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। बिकॉज आप देख सकते हो इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे हमने AB बाई AC को लिया है, AQ बाई AP को लिया है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये 12 सेंटीमीटर होगा, और लेट्स जस्ट अज्यूम कि इसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर होगी और इसकी वैल्यू 30 सेंटीमीटर होगी, तो जो इसके जो डिवाइड करने पे जो हमें जो रेशियो की जो वैल्यू मिलेगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो ये वन ऑफ द प्रूफ है, ओके, कॉस ए के लिए। सिमिलरली हम आगे देखते हैं, कॉस ए तो हमारा प्रूफ हो गया कि चलो कॉस ए तो सेम ही होगा। अब मैं क्या करूँगी कि ये वाला मैं एक्सप्रेशन लूँगी, मैं ये दो लूँगी, BC बाई PQ और AC बाई AP। सो लेट्स डू दैट वेरी क्विकली। BC बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई AP, ओके। सिमिलरली मैं PQ को LHS में भेजूँगी और AC को मैं RHS में भेजूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय, अगर ये हमारा LHS में आएगा तो ये हो जाएगा AC, और हमारा PQ चला जाएगा RHS में, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा PQ बाई AP, ओके। अब अगर फिर से ये साइड्स को कंपेयर करो ट्रायंगल से, तो BC जो है हमारी वो परपेंडिकुलर है ABC में, और AC जो है वो हाइपोटेनस है, ओके। और सिमिलरली जो हमारी जो PQ है वो परपेंडिकुलर है बड़ी वाली ट्रायंगल में, और जो AP जो है वो हाइपोटेनस है बड़ी वाली ट्रायंगल में। तो क्या हम लिख सकते हैं कि दीज रेशियोज आर इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। और फिर से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करो, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, हमने इसे एक नेम दिया है और वो नेम है साइन A। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन A। तो चलिए हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि अगर हम साइड लेंथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं तो हमारी जो साइन A की जो वैल्यू होती है, जो रेशियो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस की, वो चेंज नहीं होती है, ओके। पर हम ये दो रेशियोज लेते हैं, AB बाई AQ एंड BC बाई PQ, देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर, AB बाई AQ इज़ इक्वल टू BC बाई PQ। फिर से मैं AQ को RHS में भेजूँगी और BC को LHS में भेजूँगी, देखते हैं क्या होता है, ओके। सो आई विल मूव AB डिवाइडेड बाई BC टू LHS, तो यहाँ पे आ गया हमारा BC, AB बाई BC इज इक्वल टू, ये हमारा इधर चला जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा हमारा AQ बाई PQ, ओके। अब मैं क्या करूँगी कि मैं दोनों को इन्वर्स कर दूँगी, तो ये जो हमारा AB बाई BC है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बाई AB, तो ये हो गया हमारा BC बाई AB, और सिमिलरली ये ऊपर चला जाएगा और AQ हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा PQ बाई AQ। और हम फिर से कंपेयर करते हैं ये वाली एक्सप्रेशन को हमारे करस्पॉन्डिंग साइड से। तो जो हमारी BC है वो क्या है, परपेंडिकुलर है हमारी छोटी वाली ट्रायंगल में। AB क्या है, AB हमारी बेस है, ओके। और सिमिलरली PQ क्या है, PQ हमारी परपेंडिकुलर है बड़ी वाली ट्रायंगल में, और AQ क्या है, बेस है।
तो ओवरऑल ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये बोल रहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो अब याद करो कि परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता था। परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा tan a के इक्वल होता था। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी जो tan a की जो वैल्यू होती है विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये चेंज नहीं होती है इफ़ वी इंक्रीज और डिक्रीज द साइड लेंथ एंड कीप द रेफरेंस एंगल कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक बड़ी ट्राइंगल लेकर के ये साइन ए, कॉस ए और टैन ए को प्रूफ करा है। सिमिलर वे में हम एक छोटे ट्राइंगल पे भी ये प्रूफ कर सकते थे। सो आई विल रिकमेंड यू गाइज टू डू दिस। आप एक बार इसे प्रूफ करके देखो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम NCERT की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे।